पवित्र हिंदू समाज के पुण्य आत्माओं को ये दास उन्हीं सदग्रंथों से संतुष्ट करेगा, सच्चाई को उन्हीं सदग्रंथों के माध्यम से आपके रूबरू कराएगा जिनको आप एथेंटिक मानते हो, सत्य ज्ञान युक्त मानते हो। फिर आप जी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। यदि ये दास वैसे वर्बली बतावे तो आप नहीं मान सकते, सपने में भी नहीं मान सकते, 100 वर्ष भी नहीं मान सकते। और इन सदग्रंथों को देखकर आज एजुकेटेड हैं सब बहन भाई बेटी बुजुर्ग युवा भक्त सभी शिक्षित हैं, और शिक्षित को फिर सदग्रंथ भी आज हमारे अनुवादित हैं हिंदी में। अब शिक्षा इसलिए परमात्मा ने इस समय में चरम सीमा पर पहुंचा रखी है, या 21वीं सदी जो है, तो इस 21वीं सदी में ये चरम सीमा पर इसलिए है कि अब ये ज्ञान भी चरम सीमा पर होगा और पूरे विश्व में फैलेगा। यह हाहाकार माचरी कितना घोटाले हो हैं, कितना कोई चोरी कर रहा है, कोई डाके मार रहा है, पैसे के अतिरिक्त इस इंसान को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये दौड़ धूप समाप्त हो जाएगी, इस ज्ञान से होगी। तो इस ज्ञान से हम परिचित नहीं होंगे कि वो परमात्मा कौन है, कैसा है, वो कैसी लीलाएं करता है, उसका कहाँ प्रमाण है, उसका कहाँ प्रमाण है। तो प्रमाण हम सदग्रंथों से ही मानते हैं। हमारे जो सदग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी, पवित्र पुराण, ये हमारे सदग्रंथ हैं। और इस आध्यात्मिक भक्तों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये एक सिलेबस है। और जो टीचर, जो आध्यात्मिक गुरु आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, वो टीचर ठीक नहीं, वो शत्रु है उन विद्यार्थियों का। तो आज तक हमारे पूर्वजों को इन अज्ञानी टीचर्स ने, अज्ञानी आध्यात्मिक गुरुओं ने आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाया। ना उनको गीता जी का ज्ञान था, ना उनको वेदों का ज्ञान था, ना उनको पुराणों का ज्ञान था। और इन्हीं को आधार बताकर उन भोली आत्माओं को मिसगाइड करते रहे। आज उन्हीं सदग्रंथों को आप जी स्वयं पढ़ोगे तब विश्वास होगा। नहीं तो जो दास बताना चाहता है परमेश्वर कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान उनकी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में पहले ही लिपिबद्ध है। 600 वर्ष पहले मालिक ने यह बताया था जो दास आज आपको बताने जा रहा है। और उस परमेश्वर की वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए आप जी को ये आपका सिलेबस रूबरू करा रहा है कि आप जी के इन वेदों में ऐसा लिखा है, और वो परमात्मा ऐसी लीला करता है, और वो परमात्मा ऐसी लीला पहले कर चुका है। तो इस तरह हम परमात्मा के पहचानने में गलती नहीं करेंगे, आसानी से उसको पहचान पाएंगे। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये 9 और 10 इकट्ठा ही अनुवादित है। इसका महर्षि दानंद सरस्वती इसके ऊपर इसका मोहर लगा रखे, लेकिन इसका अनुवादक कोई और ही है, क्योंकि दानंद जी ऋग्वेद के केवल प्रथम मंडल का ही कुछ कर 1 से 6 लिखा है, 1 से 6 मंडल उन्होंने किया था, 9-10 किसी और ने किया है। प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फ़ोन और फैक्स नंबर हैं। ये गलत लिखा उन्होंने, क्योंकि इसके दानंद जी का यहाँ लिख दिया जाता है ना, उसके द्वारा अनुवादित है, तो ये बिक जाया करता। अनुवाद किसी और ने किया है, अगर दानंद अनुवाद करता तो इसका कति नाश कर जाता। आज आप समझ नहीं सकते। इनको मान्य है ये अनुवाद, कहने का भाव ये कि इनको मान्य है ये अनुवाद जो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये इन्होंने ठेका ले रखा था वेदों का कि वेद हम ही जानते हैं और किसी के पास वेदों का ज्ञान नहीं है। उसी वेद ज्ञान में आपको परमात्मा की परिभाषा और उसकी पहचान दिखा रहे हैं। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये इनके फ़ोन नंबर है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86।
ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 में परमात्मा क्या करता है उसकी डिफाइन है, उसको अच्छी तरह वर्णन किया उसका। ये क्या, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए, यानी और सिंपल कर दूं इसको, यानी भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, सब रास्तों को यानी उसके सब रास्ते खोल देता है, सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, संकटों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को, अब देखो कितना स्पष्ट गया है, निर्निजम माने रूप को, यानी परमात्मा साकार है, अपने रूप को सरल करता हुआ हल्के तेज पुंज का बना के वह कांतिमान परमात्मा। इन्होंने कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, ये गलत अनुवाद कर दिया। वो कबीर देव है, वो कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। वो कबीर देव है, ये कबीर देव। अब इसको थोड़ा डिफाइन करेंगे आगे, अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिएगा यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का, ये दानंद जी का अनुवाद किया हुआ यजुर्वेद महर्षि दानंद जी का कंप्लीट अनुवादित है। ये पूरा 40 के 40 अध्याय इस दानंद जी के द्वारा अनुवाद किए गए हैं। प्रकाशक सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके दूरभाष और फैक्स नंबर है। ये 40 के, ये बिल्कुल ठीक लिखा है, महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया है। महर्षि दानंद वेदों का राइटर नहीं है, अनुवादक है। ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इसके 36वें अध्याय के प्रथम ही श्लोक में, मंत्र में, ये अध्याय नंबर 36, ये 60 है, 6 36 अध्याय का आरंभ है। इसका प्रथम मंत्र, ये प्रथम मंत्र है। इसमें ये लिखा है ऋचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे। अब ये यजु शब्द है, यजु 2 बिंदी ला रखी यजु का, और इसको इसने यहां अनुवाद किया है, यहां पर ये यजु ब्रैकेट में तो संस्कृत है, इसका अनुवाद किया यजुर्वेद। ये बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि यहां यजुर्वेद की विषय में जानकारी है, लेकिन शॉर्ट में लिखा है यजु। यहां शॉर्ट में लिखा है यजु, ये देखिएगा, ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के श्लोक नंबर, मंत्र नंबर प्रथम में ये यजु है। यहां यजुर्वेद नहीं लिखा मूल संस्कृत में, इसलिए इसको अनुवादक ने फिर आगे डिफाइन करना होता है। तो इन्होंने यहाँ ये ठीक कर दिया, यजु माने यजुर्वेद, क्योंकि यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही है। और यहाँ इसका अर्थ कर दें यजु माने यज्ञीय स्तुतियाँ, इसका अर्थ होता है यजु माने यज्ञीय स्तुतियों का समूह। यदि इसका हम अनुवाद ही कर दें तो इस यजुर्वेद को कैसे जानेंगे? तो यहाँ यजु का जैसे कवि शब्द है, उसको कबीर देव लिखना पड़ेगा। जैसे यहां शुरुआत में यजुर्वेद लिखा इन्होंने, इसको पढ़ कर देखो, पढ़ोगे, किसी बालक ने दिखा दो अभी यजुर्वेद पढ़ेगा, यजुर्वेद। और इसको अलग कर दिया तो यजु बोल दिया, ये अलग लिख दिया, यजु बोल दिया। इसको फिर डिफाइन करेंगे तो यजुर्वेद ही लिखना, पढ़ना, बोलना पड़ेगा। इति सिद्धम। अपनात्मा, अब हम इस पवित्र सदग्रंथ को आसानी से समझ लेंगे, ऋग्वेद को, उन मंत्रों को जिसमें इस कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा की महिमा लिखी गई है
कि वो कबीर देव भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करता है, सतलोक से चलकर आता है, वहां से गति करके आता है बिजली जैसी गति से। परमात्मा के बारे में लिखा है कि वो एक क्षण में यहाँ आ जाता है, एक क्षण में हमारे पास पहुंच जाता है, यानी कहीं है तो पहुंच जाता है। एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है, वो साकार है। और अभी तक इन्होंने अज्ञानियों ने हमें बताया वो निराकार है, सर्वव्यापक है। अभी तक इन अज्ञानियों ने हमारे को बता रखा था कि वो परमात्मा बस कण कण में विद्यमान है, वो कहीं एक स्थान पर नहीं रहता, ये लोकवेद था। और परमात्मा की जीवनी, परमात्मा की महिमा बता रही है, उनका वो ग्रंथ बता रहे हैं कि वो तो साकार है। और वही ग्रंथ बता रहे हैं जिनको ये सत्य मानते हैं। और इन वेदों के विरुद्ध इनका ज्ञान था। इस दास का विरोध इसीलिए हो रहा है कि इनकी पोल खोल दी इस दास ने, क्योंकि एक हितैषी टीचर का, अब जैसे किसी पूर्व अध्यापक ने किसी क्वेश्चन का हल गलत कर रखा है और दूसरा टीचर आता है, तो उसका परम कर्तव्य बनता है कि उसने ठीक करावे। उसका विरोध कौन कर सकते हैं? स्टूडेंट नहीं करते, उनको गुमराह कर किया जाता है किन के द्वारा? जो उस गलत अनुवादित पुस्तक को बेच रहे होते हैं। उन्होंने स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों के हित से कोई लेन देन नहीं होता। वो स्वार्थी लोग होते हैं, अपराधी टाइप के होते हैं, जो सत्य को सामने नहीं आने देते। तो इसी कारण से इस दास का विरोध हुआ। लेकिन अब सब जनता शिक्षित है, परमात्मा के बच्चे भगवान को पहचानेंगे, अपना मोक्ष कराएंगे। अब इससे स्पष्ट हो जाएगा कि वो कबीर देव है। जहां कवि शब्द लिखा, कवि के दो अर्थ करते हैं ये। जैसे हम कवि शब्द कहाँ से लाए? परमात्मा, कोई भी हमने शब्द लिया है, अक्सर यहाँ बनाए हैं, तो परमात्मा वेदों से ही लिए हैं। अब कवि का अर्थ होता है जो कविताओं की रचना करे, यानी कविताओं की तरह अपने विचारों को व्यक्त करे, लोकोक्तियों के माध्यम से व्यक्त करे, तो उसको कवि कहते हैं। तो कवि का अर्थ काव्यकार होता है। ये भी वेदों में लिखा है। जहाँ काव्यकार उसका अर्थ बनेगा, वो अलग से प्रमाण ही, उसका सेंटेंस ही बताएगा कि यहाँ काव्यकार इसका अर्थ बनेगा। और जहाँ उसकी महिमा गाई जा रही है, वो संकटों को मर्दन करता है, पाप अपने रूप को सरल करके, तो कवि क्या करेगा उसमें? वहाँ कवि का रोल नहीं है। तो अपने आप सिद्ध हो जाता है कि वो कबीर देव है। तो यहाँ ये कबीर देव, वो कबीर साहब, परम अक्षर ब्रह्म, जिसका शरीर का नाम कबीर देव है, कभी हम उसको कबीर साहब कहने लगे, कबीर साहब। और संस्कृत में, वेदों में उसको कबीर देव कहा है। इसको संधि छेद करते हैं तो कवि का अर्थ अलग कर दें, कवि का अर्थ कर देना अलग चीज है। अब मान ले हम अपने प्रधानमंत्री के नाम का अर्थ कर दें, क्या प्रधानमंत्री समाप्त हो जाएगा? उसका अस्तित्व नहीं, वो तो अलग है। किसी भी नाम का कोई ना कोई अर्थ होता ही है, और उन पे हमारे मनुष्यों के नाम भी हैं। अब जैसे किसी का वेद नाम है, वेद, तो वेद का अर्थ तो ये ज्ञान होता है। तो वेद का, किसी वेद के बारे में बताया जा रहा हो तो उसका आगे लिख दे, वेद का अर्थ कर दे, तो वेद न कर ढूंढेंगे फिर। तो ऐसा हमारे साथ इन अज्ञानियों ने कर रखा है। परमात्मा का ये जो अनुवाद करते समय भी इन्होंने घुमा रखा है, फिर भी सच्चाई बहुत सामने आई है इन्हीं के अनुवाद से। पुण्यात्माओं, यदि ये दास इन वेदों का अनुवाद आपको करके अलग से दिखावे तो वो अनाड़ी आपको नहीं मानने दे, अगना झूठ बोल रहा है, वो संस्कृत नहीं जानता है। ऐसे इसमें भगवान जब राजी हो जाए, परमात्मा तो सारी भाषा जानता है, और वो ना जाने किसके माध्यम से कैसे उसका उजागर करवा देता है। तो वहाँ उनकी सोच है नहीं, क्योंकि वो आध्यात्मिक नहीं है, वो केवल स्वार्थी लोग हैं। तो परमेश्वर ने, परमात्मा ने ये पहले कृपा बख्श दी कि उन्हीं की बुद्धि को सेट कर दिया, और लगता है उनको पता भी नहीं लगा होगा कि मैंने क्या लिख दिया, क्योंकि यहाँ कबीर का अर्थ कर दिया इन्होंने, कवि का अर्थ कर दिया, जबकि यहाँ लिखना था वो कबीर देव है, बाकी सारी ठीक लिख दी। तो अब इस छोटी मोटी त्रुटि को हम आसानी से समझ सकते हैं, और इन्हीं के द्वारा किए गए अनुवाद से हम और आसानी से समझेंगे।
और कुछ दिनों में फिर आपकी इतनी बुद्धि प्रचंड हो जाएगी, इतनी विकसित हो जाएगी कि दास जो शब्द आपको कहेगा फाइनल होगा, क्योंकि आपको विश्वास हो जाएगा कि दास आउट ऑफ सिलेबस एक शब्द भी नहीं बोलता है। तो वो समय भी आएगा, फिर हमने सदग्रंथों को बार बार आप दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर तो परमात्मा की महिमा सुनाया करेंगे, आंखों में आंसू आया करेंगे, हम परमात्मा से इतने घुल मिल जाएंगे कि हमारी किसी भी बुराई में रुचि नहीं रहेगी। ये अंडरस्टूड होता है। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये वही है जो आर्य प्रतिनिधि सभा सिद्धानंद के अनुयायियों ने छाप रखी है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये आपको दिखा था, लेकिन बीच में यजुर्वेद दिखा दिया, इसलिए इसको पुनः दिखाना पड़ रहा है। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और इसका मंत्र नंबर 26। इसका यहां अनुवाद है, यज्ञ करने वाले यजमानों, यानी धार्मिक यज्ञ माने धार्मिक, यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, संकटों को मर्दन करता है। तो यहां कवि का कोई रोल नहीं इसमें है। और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, अपने यानी परमात्मा का वास्तविक रूप बहुत तेजों में है। जैसे करोड़ सूर्य करोड़ों चंद्रमा इकट्ठे ही रोशनी करें, उससे भी ज़्यादा उस पूर्ण परमात्मा सतपुरुष का सतलोक में एक रोमकूप की रोशनी उनसे भी अधिक है। लेकिन हम उस इतने प्रकाश को चरम दृष्टि से नहीं देख सकते, जिस कारण से परमात्मा अपने तेज पुंज के हल्के रूप बनाता है और उससे अन्य रूप बना करके वो नीचे आता है। अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी साकार हुआ भगवान, और वह कांति में परमात्मा, यहां हमने लिखना पड़ेगा वो कबीर देव। अब कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, कवि कोई सर्वज्ञ हो सकता है? यहां लिखना था वो कबीर देव विद्युत के समान, वो कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी लीला करता हुआ, विद्युत के समान, जैसे बिजली क्षण में आ जाती है पलक झपकते, वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी भक्तों को प्राप्त होता है। ये 26 में। आगे देखो 27 में लिखा है। 27 में पदार्थ प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं। इसका अर्थ कुछ और बनता है कि जो परमात्मा वाणी आकर बोलता है, ज्ञान देता है, वो बहुत अच्छा लाभ कराती हैं, उनसे बहुत अच्छा निर्णय होता है। फिर भी प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं जो नाना रूप में सतिथि को लाभ कर रही हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होती हैं। प्रकाश पुंज परमात्मा को, प्रकाश पुंज यानी उस तेजो में भगवान को, जैसे सूर्य एक प्रकाश पुंज है तो उसको निराकार कैसे कह देंगे प्रकाश पुंज को? तो ऐसे वो परमात्मा तेजो में, उनका एक तत्व से बना हुआ शरीर है, तेज तत्व से, अग्नि तत्व से, प्रकाश तत्व से। प्रकाश पुंज परमात्मा को विधिवर्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा ध्युलोक के और तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। पुण्यात्माओं, वो परमात्मा किसी एक स्थान पर रह रहा है, विराजमान है, एक देशीय है, साकार है। अब इन्होंने थोड़ी सी एक अड़ंगा अड़ा रखा है, बीच में और दिखाते हैं आपको। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर इस 96 का
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 96 के मंत्र नंबर 18 में दिखाते हैं, क्योंकि अब विषय दूसरा चल रहा है, इसको बाद में दिखाएंगे। यहाँ पर 16वें श्लोक में तो ये पूछा है, 96 सूक्त नंबर मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 में ये पूछा कि परमात्मन आप सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ जो आपका नाम है, तुम्हारी संज्ञा नहीं, ये नाम शब्द है, संस्कृत में नाम है ये, आप उसका ज्ञान कराएं। तो उसका ज्ञान यहाँ नीचे बता रखा है, वो कबीर देव है। ये कबीर जो है ये कबीर देव है, और यो कबीर गिरभी यानी कबीर वाणी द्वारा, कबीर गिरभी इन्होंने इसका अर्थ कर रखा है। कवि का अर्थ कर दिया कवि लोग, और गिरभी का अर्थ लिख दिया वाणी द्वारा। हम इसको सीधा ही ले लें, कबीर वाणी द्वारा, कबीर वाणी द्वारा, इसको हम कबीर लिख दें और वाणी द्वारा, कबीर वाणी द्वारा, हम देसी भाषा में वो कबीर वाणी द्वारा अपना ज्ञान उच्चारण करता है, जिस कारण से वो कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है। ये आगे देखो, ये देखो, वो ऋषि मना, ये ऋषि कर सवरसा सैंसरणित है, हजारों वाणी पदवी कवि नाम, तृतीयम धाम महिषे शेष संत सोम विराजमानो राजती सतुप। इसका अर्थ क्या है, इन्होंने यहाँ गलत किया है थोड़ा, उसको ठीक करने के लिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर ये 96 है। अब वापस 86 पे चलेंगे, फिर हम इसको करके, ये अनुवाद चल रहा है मंत्र नंबर 18 का। ये आपको 18 मंत्र दिखाया, ये 18 का अनुवाद इन्होंने यहाँ किया है। ये वही 18 है। यहाँ से सोम स्वरूप परमात्मा, सोम का अर्थ होता अमर परमात्मा, सोम का अर्थ चंद्रमा भी होता है, चंद्रमा जैसा प्रकाशित और शीतल भगवान, लेकिन इस यहाँ सोम का अर्थ है अमर परमात्मा। पालन की इच्छा करता हुआ, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि वो उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदारते, यह लोग तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो सबके धारण पोषण करता है, वो परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ, जो महान परमात्मा, सबसे सर्वशक्तिमान परमात्मा। तृतीयम धाम इन्होंने अनुवाद किया है, देवयान और पित्राण इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजम, संस्कृत सही बता रही, विराजम माने विराजमान, इन अड़ा दिया जो ज्ञान योगी, अरे महिमा परमात्मा की चल रही है, अड़ ज्ञान योगी लिख दिया है, उसको प्रकाश करने वाला है। कोई बात हुई है, ये यहाँ इन्होंने सच्चाई को छुपा दिया कि वो परमात्मा तीसरे धाम में विराजमान है, इतना ही लिखना था। यहाँ इनके दानंद जाली थ्योरी याद आ गई कि दानंद तेनू कह कि एक देश में रहता को नहीं। यहाँ उनके इस अनुवाद करता कह जो पहले तो ठीक लिखा 88 में था, अब इनके याद आ गई कि वो तो दानंद याद आ गया इनके महर्षि दानंद के, वो तो सत्यार प्रकाश में कहता है कि परमात्मा निराकार है, वो किसी एक स्थान पर नहीं रहता, एक देशीय नहीं है, वो तो सर्व कण कण में है, निराकार है। इनका वह बात याद आ गई तो यहाँ अड़ंगा कर दिया। अब उसको सेट करने के लिए, क्योंकि आप जी अब बुद्धिमान हो, एक इधर मध्य प्रदेश से एक भक्त आया उस शहर, किसी शहर से, वो कहने लगा जी हमने आपका सत्संग टीवी पर देखा सुना, हम हिंदू होते हुए कुरान शरीफ लाए, बाइबल लाए खरीद के, और हमारा काफ़ी भक्त इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे पहले रामायण देखा करते, टाइम काट दिया करते, न्यों बैठ जाते हैं सैकड़ों की संख्या में, एक एक टीवी हो रहा है, और वेद लाए इन्हीं के अनुवाद किए हुए, और गीता जी देखी, सारा एक एक अक्षर मिलाया हमने। तो पुण्यात्माओं, अब ये दास जो आपको बता रहा है, तो ये आप यहाँ मेरे बताने में को नहीं सारो, क्योंकि ज्ञान इतना ज्ञान ठोक दिया हमारे अंदर है, विश्वास ना होता कि गुरु जी महाराज जी दिखा रहे हैं ये सच्चा पाओगा।
फिर वो सच्चा पाव है, क्योंकि सच्चा ही है। और अच्छा है कि आप मिलाओ, अगर हो सके तो जल्दी विश्वास हो। फिर ने बोले जी उस दिन के बाद पूरे के पूरे व्यक्ति सुन्न हो जाते हैं, सारा काम छोड़ देते हैं। और औरतों को भी कहते हैं ना कि रोटी बना लो, जो कहना महाराज जी का सत्संग सुन के बाद में खाना बनावांगे। तो सारे बैठ कर सत्संग सुनते, इतना आनंद आता है। हम तो अज्ञान अंधकार में घने भटक रहे थे। तो अब हम परमात्मा को पहचानेंगे। ये बिचली पीढ़ी आ गई। अब इस बिचली पीढ़ी में कोई कितना ही भगवान के मार्ग में रोड़ा अड़ाने की चेष्टा कर लियो, ये रुके को नहीं। इस भगवान के मार्ग में और इस सत संदेश में जो बाधा करेगा वो ऐसा है जैसे अंधा गधा रेल की पटड़ी पे खड़ा हो करके और रेल को ही अवरोध करने की चेष्टा कर रहा हो। एक अंधा गधा खड़ा था रेल की पटरी पे। अब उधर से ट्रेन आ गई और उसने काफी दूर से गड़गड़ गड़गड़ की आवाज सुनी। उसने सोचा तुझे कोई डिस्टर्ब करने आ रहा है, तो उसने जिधर से उसको आहट आ रही थी कि इधर से कोई गति हो रही है, उधर दोनों पैर कर दिए पिछले कि इसको आने दे, मेरे रास्ते मेरे को कौन छेड़ता है, यहाँ मैं खड़ा हूँ जहाँ पर। और इसको उसने दोनों दुलत्ती पहना ली, दुलत्ता पहना लिया और लाग गया नो पैर कर। जब निकट आ लिया तो दोनों लात मारी रेल के, वो उठा कर पटक दिया, टुकड़े टुकड़े हो गए उसके। तो ऐसे अंधे गधों का यही हर्ष होता है। जैसे हिरण्यकशिपु था अंधा गधा, रावण था अंधा गधा, कंस था अंधा गधा, बीच में खड़ा भगवान के मार्ग को बाधा करे। तो आज जो इस मार्ग में बाधा करेंगे वो उसी कैटेगरी के होंगे। अब आप जी को फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 फिर दिखाते हैं। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86। आपने ये 26 नंबर पढ़ लिया, 27 में हम आगे थे। तो इसमें ये प्रश्न आया था कि जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, यहाँ तो सच्ची लिख दी सही, वहाँ है तो वो भी मूल संस्कृत तो सही है, लेकिन इनका दान याद आ गया। फिर वहाँ लिखा दिया वो ज्ञान योगी जो। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 96 के मंत्र नंबर 18 में मूल संस्कृत में तो सही लिखा वेदों में तो कि वो परमात्मा तीसरे धाम में विराजमान है, सबके पालन की इच्छा करता वो परमात्मा तीसरे धाम में विराजमान है। और वहां से फिर गति करके आता नीचे। जब नीचे गति करके आता है तो अपने लोग अपने अमृत ज्ञान को, तत्व ज्ञान को अपनी मुखारविंद से, अपने मुख से अमृत वचनों को कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से उच्चारण करके बताता है। और जिस कारण से वो कवियों में से एक प्रसिद्ध कवि भी होता है, माना जाता है। अब कबीर देव जी परमेश्वर जी को हम एक कवि कहा करते थे। प्रसिद्ध कवियों में से हमारी पुस्तकों में जो विद्यालय में जो पुस्तकें हम पढ़ते थे उनमें भी कवियों में से उनका विशेष स्थान होता था। और वेद भी ये कहते हैं कि वो इसलिए कवि भी प्रसिद्ध कवियों में से एक होता है क्योंकि वो अपनी लोकोक्ति, अपने ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, श्लोकों, दोहों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से, यानी वो पद्य भाग में बोलने से कवि भी प्रसिद्ध हो जाता है, लेकिन वो होता है भगवान। अब 9वें अध्याय का 86वें श्लोक में स्पष्ट हो गया कि वो परमात्मा तीसरे धाम में विराजमान है, एक देशी है। हमने ये सिद्ध करना है यहाँ पर। और आगे देखो फिर वो करता क्या है। ऋग्वेद मंडल नंबर 82 के 1, 2, 3 में स्पष्ट कर दिया। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के ही सूक्त नंबर 82 में, 82 में, और नीचे है ये मंत्र नंबर 1, 9वां मंडल और 81वां सूक्त है, समाप्त हुआ। ऊपर 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां प्रारंभ हो गया। तो यहाँ इसके प्रथम मंत्र में जो सर्व उत्पादक परमात्मा प्रभु, यानी जो सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा है, प्रकाश रूप, सद्गुणों
की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला है। वह राजीव, राजा के समान, राजीव राजा की तरह, राजा के, यहाँ देखिए, राजा के समान दर्शनीय है, राजा के समान दर्शनीय है, देखने योग्य है, साकार है। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है, यानी उसकी शक्ति भी चारों ओर विद्यमान है। वह वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ वर्णीय पुरुष को, श्रेष्ठ भगत को, श्रेष्ठ पुरुष को, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, यानी उसको आकर मिलता है। कैसे मिलता है? जिस प्रकार आकाशीय बिजली, विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। कितनी प्यारी डेफिनेशन दी है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ये सत संदेश मिल रहा है, और इसके बिना ये मनुष्य जीवन व्यर्थ है। अब इसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा अपनी अच्छी आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको आकर मिलता है। कहाँ से? उस सतलोक से चलकर गति करके आता, चलायमान होकर के। और कैसे मिलता है? जैसे पहले क्या होता था, अब भी वही स्थिति, वही आज भी वही है। पहले काशी के आम बेले थाली होया करती गाँव में, घरों में, और वर्षा हो जाती है, अचानक वर्षा आ जाती है तो थाली बेले ऐसे जूठे सूचे बाहर भी आंगन में रखे रहते थे। तो हमारी दादी जी विशेष रूप से भागकर जाती थी भीगती हुई, और उन सब काशी के थाली और बेलों को अंदर रखती थी, और फिर कभी कभी दूसरों को, हमें भी कहती थी, इन उठा कर अंदर रखो, इन पर बिजली पड़ जाया करे। आकाश की बिजली काशी पे अवश्य गिरती है अगर बाहर उसकी रेंज में रह जाता है। तो ऐसे ही वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा जैसे बिजली उस थाली पर, काशी धातु पर ही गिरती है, उसको ही आधार बनाकर यहाँ आती है, ऐसे ही वो परमात्मा उन श्रेष्ठ आत्माओं को ही मिलता है। और तो भाव ये समझना इसका कहने का कि और तो वो मिल नहीं सकते। जो हमारे कैसे अज्ञानी ना आकर मिल जाए तो सुना कोई ना है, उसने होगा चल अपना काम करें, क्योंकि हम तो भगवान को निराकार माने बैठे हैं। और जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो इतनी अनाड़ी नहीं होते, वो सुनते हैं बहुत ध्यान से, फिर निर्णय लेते हैं, और फिर भी थोड़ी बहुत कोई कमी रह जाती है तो भगवान उनको सतलोक ले जाकर फिर दृढ़ करते किया, उनको फिर वापस छोड़ा। तो वो पुण्यात्मा ऐसे दृढ़ भक्त होते हैं, फिर संसार सारा एक तरफ जब ज्ञान समझ में आ जाता है, और वो अकेला एक तरफ, प्रहलाद की तरह। पिता भी शत्रु, सारा समाज शत्रु कर दिया उस पिता ने और नकली गुरुओं ने, लेकिन प्रहलाद टस से मस नहीं हुआ। ऐसे ही दृढ़ भक्त जो होते हैं उन्हीं को ये ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर प्रदान करता है, और ये वेद प्रमाण कर रहे हैं। और यही लीलाएं उस परमात्मा ने 100 बार कर रखी हैं, बहुत बार कर रखी हैं, तो कि आप उनको प्रमाण नहीं मान सकते। और जो प्रमाणित हैं उनमें से कुछ एक के उदाहरण आपके सामने इस सत्संग में दिखाए जाएंगे, दिए जाएंगे। ये फिर देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र नंबर 1। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का ये मंत्र नंबर 1 नीचे आपने अभी पढ़ा। इसका अभी आपने पढ़ा, इसका अर्थ है कि जो सर्वोपादक उत्पादक सबका जनक परमात्मा प्रभु स्वामी प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला और पापों के हरण करने वाला है, वह राजा के समान वो दर्शनीय है, देखने योग्य है, साकार है। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दायमान हो रहा है, गूंज रहा है, आवाज लगाता है।
वह वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ आत्मा पुरुष को, श्रेष्ठ आत्मा को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार उक्त गुणों वाले परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। यह अनुवादक की अपनी सोच थोड़ी सी अनुवाद में होती है। अब 2 में क्या कहा है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 2 में एक आपने पढ़ लिया। ए परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी आते किस उद्देश्य से, ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि वो सत उपदेश सच्चा ज्ञान देने के लिए उस उद्देश्य से, इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, वहां से गति करके आते हो, चल कर आते हो, समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हैं। यानी हम जो साधना करते हैं उनकी रक्षा भी आप करते हैं। आप कबीर देव हैं, आप सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ तो वो है ही, अब अर्थ नहीं करना। आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं। हाँ, इसमें कबीर देव लिखना चाहिए था, कबीर। हम उसको कवि को हम कवि कहते हैं, कवि। आप कबीर साहब हैं और शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा सोम आप हमको सुख दें। बस इतना ही काफी है। अब तीसरा और देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र नंबर 3 भी यही प्रमाण दे रहा है कि पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं और पृथ्वी आदि लोकांतरों में गति करते हुए, यानी वहाँ से चलकर आते हैं। और सर्वव्यापक नहीं है, आप है माने आप स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं। भाई इतना देखना। अब यहाँ हमने जो निष्कर्ष निकालना था, आज जो ये 4 दिन का सत्संग प्रारंभ हो रहा है पुण्यात्माओं, अब यह भूमिका बनी है और इतने ये 2 घंटे हो गए। अब सत्संग रात में शुरू होगा। अभी और थोड़ा सत्संग सुनाते, इसमें अभी भूमिका भी रहती है। अब गीत ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का 1, 2, 3 मंत्र, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के 26 और 27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के 16 से लेकर 20, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 का मंत्र नंबर 1 आपको दिखाते हैं। वो तो दिखा लिए, अब ये दिखाते हैं। उसमें स्पष्ट लिखा वो कबीर देव, वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 20 और इसका मंत्र नंबर 1 में स्पष्ट लिखा है। इसमें आपका मूल संस्कृत भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये नागरी लिपि है। पर कबीर देव वित्ते अयो। अब यहां देखो, वारे भी अर्सी, वह परमात्मा कबीर देव है। वह परमात्मा जिसकी महिमा इस वेद में गाई जा रही है, वह परमात्मा कबीर देव है। कबीर का अर्थ में दावी कर दिया ने, महिमा परमात्मा की चल रही है तो कबीर देव का अर्थ, कवि का अर्थ कबीर देव लिखना पड़ा। जैसे यजु का अर्थ यजुर्वेद ही लिखना न्याय संगत है। कबीर देव है, सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए, अर्थात ज्ञान देने के लिए, ज्ञान को देता है। अब यहाँ है वो, ये ज्ञान देता है, ज्ञान को देता है, यानी वहाँ से चलकर आता है तभी तो ज्ञान देता है। और सहनशील है,
परमात्मा के साथ कितने जुल्म हुए थे कबीर जी के साथ, उसकी लीलाएं आपको रह रहकर सुनाते रहते हैं, लेकिन उन्होंने किसी को बद्दुआ नहीं दी। सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है। आध्यात्मिक ज्ञान के युद्ध में, आध्यात्मिक ज्ञान के युद्ध में सबको हराता है, नष्ट कर, उनकी ज्ञान का नाश कर देता है। ये वो मारने वाला नहीं है, वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि का रचनहार, कुल मालिक, सतलोक से चलकर यहाँ आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, उन दृढ़ भक्तों को, पुण्यात्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होता है, और उसको अपने अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराता है। उनमें से कौन कौन है वह महान आत्माएं? आधा दर्जन से दास परिचित है, जिनको वो परमात्मा सतलोक से चलकर आकर यहाँ मिला, और फिर उनको लेकर के उनकी आत्मा को सचखंड लेकर पहुँचा। सचखंड सतलोक से उनको फिर वापस छोड़ा उसी शरीर में। उन प्यारी आत्माओं ने फिर परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान का डंडोरा पीटा। परमेश्वर की उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा है, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमेश्वर कबीर देव जी कह रहे हैं, कबीर साहब जी, के चारों युगों में मेरे संतों ने भी मेरे से परिचित होने के उपरांत उस आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का उच्च सुर में आवाज़ लगाई, और मैंने भी, परमात्मा कहते हैं कि मैंने भी और मेरे से परिचित मेरे संतों ने भी इस यथार्थ ज्ञान की जानकारी आवाज़ लगा लगा के, रुक के, मार मार के, ढोल के डंके पे, कहीं खड़े होकर के, जैसे बाजीगर तमाशा दिखाता, डुगडुगी बजाता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो अपना जो सामान लिए होता है, जो भी कुछ करना होता है वो करता है। तो ऐसे परमात्मा कबीर जी कहीं खड़े हो जाते थे, अपनी इस अमृतवाणी को बोलने लग जाते थे ऊंची ऊंची आवाज़ में। बहुत से व्यक्ति एकत्रित हो जाते थे, उनको भी फिर वो ज्ञान सुनाया करते थे। इसी प्रकार वेदों में लिखा कि वो परमात्मा अपनी वाणी को ऊंचे स्वर में उच्चारण करके कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से बोलता है, जिस कारण से वो कवि भी कहलाता है। तो वो किन किन को मिले? चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। ढेल माने डले। सत्य भक्ति, सत्य मंत्र, यथार्थ ज्ञान रूपी मोतियों, हीरे और मोती हैं, और शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं आचरण वो डले हैं। एक पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की साधना करना तो हीरे हैं, मोती लाल प्राप्त करना है, और आन उपासना, अन्य देवताओं की पूजा डले हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, और हीरे माणक मोती बरसे, और ये जग चुगता ढेल रे। ये डले ढो रहा है, कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहा है, आन उपासना और उस अज्ञान रूपी आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करके, क्योंकि हमारी आदत बनी हुई है, और ये मन जो है ये हमारे ऊपर कंट्रोलर बना दिया काल ने, आत्मा इसके अधीन कर दी। अब इस आत्मा को अज्ञान से इतना परिपूर्ण कर दिया, ये अपने स्वरूप से भी, अपनी सामर्थ्य से भी अपरिचित होगी, और इस काल के द्वारा दिए गए ज्ञान से इतनी भयभीत रहता है, ये आत्मा डरता रहता है, जीव बना दिया। और कोई इसको यथार्थ ज्ञान देने की चेष्टा करता है तो मन कहता नहीं नहीं चल चल, इस आत्मा को लेकर के घसीट ले जाता है। और जहाँ बकवादें होती हैं ये आत्मा को घसीट ले जाता है, वहाँ भी कहता नहीं यहाँ ठीक है, यहाँ सुनेंगे। अब जैसे हम पहले पूजाएं करते थे, हनुमान जी का हनुमान चालीसा करते थे, और भी कोई मंत्र जाप जैसा भी जिसने बताया वैसा ही हम कर लिया करते थे। श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ भी हम करते थे, मंगलवार का व्रत भी रखता था ये दास।
और भी बहुत से भक्त हैं ऐसे जो व्रत भी रखते थे। तो यदि कोई एक व्रत रख रहा है तो उसको कोई कह देना, कोई सोमवार का व्रत रख रहा है उसको कह दे शुक्रवार का व्रत और बड़ा लाभ देता है, तो शुक्रवार का तुरंत शुरू कर देता था। और कोई कहीं पीर पूजने जा रहा है, दूसरा उसको कह दे कि वहाँ सालासर चलो, वहाँ बहुत लाभ होता है, वहाँ भी चला जाता है। और जो सालासर जा रहा होता है उसको कह दे कि वहाँ पीर की मंडी पर माथा टेक दे, मौज माच जाती, वहाँ भी चला जाता है। कोई कुछ मंत्र जाप कर रहा है तो उसको कोई कह दे कि ये मंत्र बहुत फायदेमंद है, उसका भी जाप करने शुरू कर देता है। और जब इसको ये कहा जाता है कि ये साधनाएं जो आप जी कर रहे हो कति गलत हैं और ये साधना बिल्कुल ठीक है, जो सच्ची साधना बताई जाती है, तो ये मन स्ट्राइक कर जाता है, अड़ियल घोड़े की तरह चारों पैर अड़ा कर खड़ा हो जाता है। ना ना ना, ऐसा कहाँ दिखा है, किसने देखा है, कहाँ लिखा है? तो लिखा हुआ दिखा दिया जाता तो भी ना मानते। अब जो लिखा हुआ देखकर भी नहीं मानते और उन अनाड़ी अज्ञानी संतों के फंसे हुए हैं, उनके बारे में परमात्मा की वाणी में परमात्मा का आदेश है कि वो चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुग्ध हैं, ठोठ, और वो संतों के नहीं काम के, उनको जो गलजोट है। और जानबूझ साची तजय, आँखें देख के इन सदग्रंथों के प्रमाणों को, और फिर भी यहाँ नहीं आता है, उस नहीं त्यागता उस शास्त्र विरुद्ध साधना को। जानबूझ साची तजय और करे झूठते ने, अर्ता की संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। कहते इसे नालायक की तो स्वप्न में भी ना मिल रहा, जो आंखें देख के भी नहीं मानता। तो इस प्रकार ये मन जो है प्रारंभ में बहुत परेशानियां पैदा करता है, लेकिन परमात्मा की कृपा, उनकी शक्ति प्रबल है, वो अपनी प्यारी आत्मा को हुक्कंड क्रुक कहते हैं सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, वो शरण में ले ही लेता है। आत्मा क्या कहती है? अब ये मन मानता नहीं, अब आत्मा की जो है ये अपनी चलाता है। अब जैसे आप कहोगे, किसी से कहते हो कि चलो सत्संग में चलते हैं, बरवाला में सत्संग हो रहा है, हरियाणा में, जिला हिसार में, तो वो क्या कहता है कि ना टाइम को नहीं, फिर देखेंगे। और थोड़ी सी देर में कोई ये कह देता है कि वहाँ सर्कस आ रहा है, उस शहर में चलेगा। अब कहाँ किस टाइम होगा, किस टाइम से इस टाइम, तुरंत तैयार हो ले। एक भक्त बताया था, कहने लगा जी मैं अपना मित्र खास मेरा, और उसको मेरे क्या बात समझ में आ गई, उसको बताने लगा तो वो नहीं मानता। अब मित्र होने के नाते मैं उसके साथ खूब घुल मिला हुआ था, तो उसको काफ़ी कुछ कह भी देता था। एक दिन मैंने यहाँ आना था, उससे पहले दिन शाम को वो मिल गया मुझे रास्ते में, तो मैंने उसे जिक्र कर दिया कि वो ऐसे ऐसे सत्संग में चलेंगे, चल मेरे साथ, कल चल पड़ते हैं, रात का सत्संग सुनकर आ जाइए। तो कल परसों अपनी ड्यूटी बजा था, कोई बात नहीं। बोला मन टाइम को नहीं भाई, तो पागल हो लिया, मेंटल हो रहा है। तो मैंने सोचा सवेरे फिर चलूँ, क्या हूँ उसने मान जाए तो उसका भला हो जाए। तो पता लगा कि वो तो कंपटीशन सुनने जा रहा है। कंपटीशन होता है यहाँ हरियाणा में, एक और रिवाज सी चल रही है, कई गायक इकट्ठे हो जाते हैं, रागनियाँ गाते हैं, और वहाँ से कम 100 किलोमीटर दूर। और ने बोला परसों आओगा, मैं कति सारे लूट का होगा वो कि, तो वहाँ से और कहीं और हो रहा था वहाँ भी। तो पुण्यात्मा ऐसे ही इस मन को यदि कहें चलो सत्संग में, यूँ कहता है ना मन टाइम को नहीं। और कहते हैं ऐसे कोई रास्ते में चलते हुए ऐसे दो भगत दो आपस में बतला रहे हो, बातें कर रहे हो कि वहाँ कंपटीशन हो रहा है। ये हरियाणा में विशेष खासकर एक कंपटीशन की ज़्यादा ही एक उत्सुकता थी लोगों में। तो वहाँ उसने पूछेगा, वैसे तो वो बातें आप ही कर रहे हैं, उससे बताना भी नहीं चाह रहे हैं, वो उनके पास जाता है और ने कहता भाई कहाँ हो रहा है कंपटीशन। उन तो सारी डिटेल लेगा और 100 काम छोड़ देगा, उड़ा जा बैठे कंपटीशन में। और इसी जगह बैठा करें जाकर देवी ना बैठा, हमने देखे सांग देखनी है। ये सांग देखने जाया करते, जब हम भी जाया करते तो वहाँ पड़ा करते कुरडियाँ पे रेत में, दिन में देखा था डांगर बैठा करते, और वहाँ बैठे रात ने सारा दिन धंधा करें, रात ने उड़ा मुँह पाए बैठे रहो, के बकवाद करें।
अब पता लगा उड़ा के डले डोहा थे, तो वहां तो ह्यूमन कति नो ऑब्जेक्शन। और सत्संग में चला जब 100 काम याद दिवा देगा, वो भी करना है, नो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, और वो करते करते हो जाती है। तो आत्मा इस परमात्मा को, परमात्मा से प्रार्थना करती है कि परमात्मा इस काल ने हमारे को एक ऐसे इस एजेंट से बांध दिया, इस काल ने इस आत्मा का यो स्वामी बना दिया। काल ने इस मन को, तो क्या कहती है आत्मा, मैं तो दे दी है बाल में बैरेनू, 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 मैं तो दे दी बाल में बैरेनू, मैं तो दे दी है बाल में बैरेनू, मैं तो दे दी है बाल में बैरेनू, मैं तो दे दी है बाल में बैरेनू। संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गैरेनू, संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गैरेनू, ये मुर्दों सेती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, ये मुर्दों सेती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे। मैं तो दे दी है बाल में बैरेनू, मैं तो दे दी है बाल में बैरेनू, मैं तो दे दी बैरेनू, मैं तो दे दी है बाल में बैरेनू। श्वेत छत्र सिर मुकुट बिराजे देखत ना उस चेहरे नू, श्वेत छत्र सिर मुकुट बिराजे देखत ना उस चेहरे नू, ये ऊंची थड़ियां खेती बोवे भूल गए निज डेरे नू, ये ऊंची थड़ियां खेती बोवे भूल गए निज डेरे नू, मैं तो दे दी बालम बैरेनू, मैं तो दे दी है बालम बैरेनू, मैं तो दे दी बैरेनू, मैं तो दे दी है बालम बैरेनू। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जाते है रोओगे इस पैरे नू, गरीब दास ये वक्त जाते है रोओगे इस पैरे नू, मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बालम बैरेनू, मैं तो दे दी है बालम बैरेनू, मैं तो दे दी। ये संसार समझदा नहीं कहंदा शाम दोपहरे नू,